जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। आज की इस वीडियो में हम सफलता 2.0 की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और साथ ही साथ आपको एक नया चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था। पिछले सेमेस्टर कहने का मतलब ये है कि टर्म 1 में आपने इसका एग्जाम दे रखा है, जहां पर आपने बहुत अच्छे तरीके से ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा था। अब उसी का एप्लीकेशन आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बहुत आसान चैप्टर है ये। इससे आपके 7 नंबर के लगभग क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि आप इजीली कर जाने वाले हैं। बहुत इजी होता है ये चैप्टर, तो आपको पढ़ने के बाद ये पता चल जाएगा। बहुत फटाफट से पढ़ेंगे, इसके टॉपिक भी पढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल भी लगाएंगे और सब कुछ करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने अलजेब्रा कंप्लीट कर लिया है। ज्योमेट्री में हम लोगों ने सर्कल कंप्लीट कर लिया है। कंस्ट्रक्शन को छोड़ रखा है मैंने, जो कि सबसे लास्ट में कराऊंगा। तो अगर आपने अभी वो वीडियोस नहीं देखी है, वन शॉट में मैंने कंप्लीट की है, वो हमने कंप्लीट की है। सफलता 2.0 की एक सीरीज होगी, सफलता 2.0 की सीरीज होगी फॉर टर्म 2। ठीक है। इसके अलावा इस क्लासेस के नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाते हैं @रैंकर्स एनटीएससी के टेलीग्राम चैनल पर, @रैंकर्स एनटीएससी टेलीग्राम चैनल पर। जो भी बच्चे अभी तक नहीं ज्वाइन है, तो मेक श्योर यार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हैं, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि 7 नंबर का आपको पूछे जाने वाला है। तो बहुत बढ़िया तरीके से इसको कवर करने वाले हैं। सिलेबस की बात करूं तो हाइट एंड डिस्टेंस इस चैप्टर का नाम भी है, जिसमें आपको समझना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स आपको हाइट एंड डिस्टेंस पर करने हैं। प्रॉब्लम शुड नॉट बी इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट ट्रायंगल्स। एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन शुड बी ओनली 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। मतलब बहुत आसान चैप्टर आपके लिए बना दिया गया है। चलिए स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए हाइट एंड डिस्टेंस की बात करूं तो सबसे पहले आपको समझ में आ ही रहा होगा कि हम ऊंचाई और डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, दूरी की बात करें। जैसे मान लीजिए आपका एक टावर है, सीधे खड़ा हुआ है, एक बंदा है यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है। एक बंदा है और यहां से ये देख रहा है इस टॉप को, और वो चाहता है कि यार मैं पता कर लूं कि ये कितना ऊंचा है। वो चाहता है कि ये कितना ऊंचा है, तो उसके लिए क्या कर सकता है, वो इसको मेजर कर सकता है और यहां से रस्सी लगा के इसको मेजर कर सकता है। लेकिन हो सकता है कि ये इतना ऊंचा है कि वो पॉसिबल नहीं है उसको मेजर कर पाना। लेकिन उसके लिए एक चीज पॉसिबल होगा कि यहां से वो ये पता कर सके यार यहां से एक लाइट रेज पास करे और वो जाके यहां पर मीट करे, और ये वो पता कर सकता है ये एंगल कितना बन रहा है। तो अगर उसको ये पता चल जाए तो वो बिल्कुल डेफिनेटली पता कर सकता है कि इसकी ऊंचाई कैसे है। वो कैसे, वो हाइट एंड डिस्टेंस। तो अगर कोई लड़का यहां से नीचे से इस टॉप के टावर को देखता है तो ये जो एंगल बनता है उसे कहते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। जब हम ऊंचाई को देखते हैं तो ये जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये जो लाइन है जहां से आप अपनी आंखों से लेकर यहां तक इसके टॉप को देख रहे हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, ये हाइपोटेनस इस ट्रायंगल में, ये कहलाती है आपकी लाइन ऑफ साइट। ये एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। क्लियर, इस तरीके से समझते हुए चलिए। तो यहां पर आप इस फिगर को देखिए, ज्योमेट्रिकल फिगर को देखिए, ये है आपका पॉइंट, यहां से आपने स्टॉप को देखा, ये हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हो गया आपका लाइन ऑफ साइट। क्लियर है, ये हो गई परपेंडिकुलर हाइट, ये हो गया 90 डिग्री। अगर ये एंगल ऑफ एलिवेशन है तो ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आप क्या क्या यहां पे यूज कर सकते हैं। तो ये यूज कर सकते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। मतलब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पर। साथ ही साथ आप और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज कर सकते हैं। जैसे आप tan थीटा का यूज कर सकते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप साइन थीटा का यूज कर सकते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आप कॉस थीटा का यूज कर सकते हैं, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। आप कॉट थीटा भी यूज कर सकते हैं, सेक भी यूज कर सकते हैं, कॉसेक भी यूज कर सकते हैं। इन्हीं तीनों का यूज करके आपको जो भी रिक्वायर्ड चीजें होंगी वो आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो एंगल ऑफ एलिवेशन सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अब जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल है, यहाँ पर एक लड़की है पतंग उड़ा रही है, तो यहाँ पे इसके लिए काइट, इसकी अगर ये अपनी आंखों से देखती है तो ये जो स्ट्रिंग है पतंग की, जो धागे है, जो धागा है, वो क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट हो गया। अपनी आंखों से अपने पतंग को देख रही, तो ये एंगल जो बन रहा है हॉरिजॉन्टल लेवल से, वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। और ये जो पॉइंट हो गया आपका हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर। अब बात करते हैं यार एंगल ऑफ डेविएशन, डिप्रेशन की। ठीक है, इसमें बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन होती है, भैया एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या अलग एंगल होता है। बिल्कुल नहीं, समझिए। जैसे मैं एक ऊपर टॉप पे खड़ा हूं और जमीन पर कोई ऑब्जेक्ट देख रहा हूं, मान लीजिए एक फुटबॉल है, इसको मैं देख रही हूं। तो यहां से जब मैं देख रही हूं तो यहाँ ये मेरी आंखों से जो ये लाइन गई है, ये लाइन ऑफ साइट होगी। और हॉरिजॉन्टल लेवल से जो ये एंगल बन रहा होगा इस लाइन ऑफ साइट से, वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ध्यान ये रखिएगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इसी एंगल के बराबर भी होगा।
मतलब अगर इस पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट को देखता तो ये एंगल ऑफ इल्यूशन होता है, तो ये बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल और ये भी लेवल क्या होगी, पैरेलल होंगे। कोई भी आपका ट्रांसवर्सल लाइन में अगर ये एंगल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये होता है एंगल ऑफ इल्यूशन। तो अगर आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन भी दिया गया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर? तो यहां तक सारी बातें आप सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी और यहीं पर इतनी ही थ्योरी आपकी समाप्त हो जाती है। अब कुछ एग्जांपल्स लगाएंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई। फॉर्मूले जो आपको यूज करने हैं इस चैप्टर में बस वही ये 3 यूज करने हैं, साथ ही साथ ये यूज करने हैं। कुछ कॉन्सेप्ट होंगे छोटे छोटे, वो आपको क्वेश्चन के थ्रू सीखने को मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। A tower stands vertically on the ground from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of the elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा मिलेगा तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक नॉर्मल फिगर बनाएंगे। ठीक है, एग्जाम में ध्यान रखिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा एग्जामिनर को भी कि हाँ बच्चा बढ़िया लगता है। एक नॉर्मल फिगर बनाएंगे, एक ज्योमेट्रिकल फिगर बनाएंगे। ठीक है, एक नॉर्मल फिगर, एक ज्योमेट्रिकल फिगर। तो नॉर्मल फिगर की मैं बात करूं तो ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ग्राउंड, तो एक हम टावर बना देते हैं ऐसे नॉर्मल। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं ग्राउंड पर, विच इज 15 मीटर अवे, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 15 मीटर अवे, बहुत बढ़िया। द फुट ऑफ द टावर, इसके फुट से 15 मीटर अवे। द एंगल ऑफ इल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यहाँ से मैंने देखा कि इसका एंगल ऑफ इल्यूशन टॉप ऑफ द टावर कितना है, 60 डिग्री। अब हमें ज्योमेट्रिकल फिगर बनाना चाहिए। ये हो गया टावर, ये हो गया ये और ये, मान लीजिए इसको लिख दिया ए, इसको लिख दिया बी, इसको लिख दिया सी। ये एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। ये दूरी कितनी दी हुई है, 15 मीटर। अब आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब हाइट ये है, एच है टावर, तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है। ए बी को हमने मान क्या लिया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जरूर, लेट ए बी बी हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर दैट इज एच। क्लियर है? मैं थोड़ी व्हाइट पेन ले लेता हूँ। हाइट ऑफ द टावर एच। तो बस हमें अगर ए बी निकालना है तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर हाइट है, ये बेस है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, tan थीटा लगा सकते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी अपॉन बी सी। ए बी कितना है, एच है, बी सी कितना है, 15 है, और tan थीटा मतलब tan 60 डिग्री। क्लियर? tan 60 डिग्री। अब यहां से हम h अपॉन 15 को क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि भैया √3 होता है, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 √3। और ध्यान रखिएगा कि यूनिट मत छोड़िएगा, अगर मीटर में पूछा जा रहा है तो मीटर में आंसर जरूर लिखिएगा, फिर यहाँ लिखिएगा आंसर। ये हो गया आपका कंप्लीट। अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तब आपको कंप्लीटली 3 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर है? इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन लगाने हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। An electrician has to repair an electric fault on a pole of 5 मीटर। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं भैया, नॉर्मल फिगर। An electrician has to repair an electric fault on a pole of 5 मीटर। एक पोल है भैया, खंबा है 5 मीटर का, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है, 5 मीटर। बहुत बढ़िया। She needs to reach a point 1.3 मीटर below that top of the pole to undertake the repair work। तो यहां से 1.3 मीटर नीचे, ये 1.3 मीटर नीचे कहाँ जाती है, एक काम करने के लिए। What should be the length of the ladder that she should use which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal। अब यहाँ पे क्या करती है, एक लेडर लगाती है, सीढ़ी। यहाँ पे हम अगर नॉर्मल फिगर बना रहे थे तो सीढ़ी बनाएंगे, ये सीढ़ी बना दिया तो दीवार से लगा दिया। आपके पास एग्जाम में स्केल होगा तो जरूर यूज कर लीजिएगा, अच्छा लगता है। Would enable her to reach the required position। अगर यहाँ से सीढ़ी लगाती है तो वहां पहुंच जाएगी, जो कि हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का एंगल बना रही है। हॉरिजॉन्टल ये होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है बेटा, ये वर्टिकल होता है, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल। कह रहा है कि अब हमें पता करना है कि सीढ़ी की लेंथ क्या होगी, ठीक। और आपसे क्या पूछा, आल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड प्लेस द फुट ऑफ द लेडर। ये कितनी दूरी पर होना चाहिए और ये कितना दूरी होगा, ये दोनों हमें पता करना है। अब हम क्या बनाएंगे, ज्योमेट्रिकल फिगर, ठीक है। इस तरह से आपको एग्जाम में करना है। ये आपको बनाना है, ये लिखना है ए, ये बी, ये सी, ये डी। ये आपने लिख दिया 60 डिग्री, ये आपने लिख दिया बी डी, ठीक है। सीधा बी डी ही फाइंड कर लेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है। क्लियर है? जरूरी नहीं है कि इसको हर बार आप नाम ही दें, नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप टोटल हाइट कितनी है, 5 मीटर, जो आपको दिया गया है वो लिखिए। यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितनी है, 1.3 मीटर, ठीक। और ये बी सी आपको नहीं पता है, ये बी डी नहीं पता है, सी डी नहीं पता है। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, बीसी निकाल सकते हैं। कैसे, बीसी इज इक्वल टू
AC माइनस AB, ये हो जाएगा 5 माइनस आपका 1.3, ये कितना हो जाएगा 3.7 मीटर। क्लियर है। अच्छा, हमें ये मिल गया आप 3.7 मीटर। अब हमें जो जो चीजें रिक्वायर्ड हम निकाल सकते हैं। अगर हमें हाइपोटेनस चाहिए तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, BC अपॉन BD। तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी 3.7 मीटर, और BD की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें फाइंड करना है। तो BD की वैल्यू यहां से क्या आ रही होगी, BD इक्वल टू आ रही होगी 3.7 अपॉन साइन थीटा। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। क्लियर, ये हो जाएगा 3.7 इंटू 2 अपॉन √3। अब √3 की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये आपका अप्रॉक्स आ रहा होगा 4.28 मीटर अप्रॉक्स। ठीक है, ये √3 की वैल्यू जो अप्रॉक्स होती है वो होती है 1.73, ठीक है, मीटर। यहां से हम मीटर नहीं लिखेंगे, ये वैल्यू होती है। डन। अब हमें और क्या पता करना था, CD पता करना था। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते थे भाई, BC अपॉन CD इज इक्वल टू tan 60 डिग्री हम लगा सकते थे। तो यहां से CD इज इक्वल टू क्या आ जाता है भाई, BC का मतलब BC की वैल्यू कितनी होगी 3.7, और tan 60 की वैल्यू कितनी होगी √3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका अप्रॉक्स 2.14 मीटर आ जाएगा। क्लियर, यहाँ पे अप्रॉक्स जरूर लिखिएगा जब आप अप्रॉक्स लिख रहे हैं, और यहाँ पे लिख दीजिएगा आंसर, यहाँ पे लिख दीजिए आंसर। अब एक काम और कीजिएगा, जानते हैं क्या, जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया उसी फॉर्म में आंसर भी राइट किया करिए। जैसे यहाँ पे लिखिए कि द लेंथ ऑफ द लैडर विल बी इतना, और इट इज इतना डिस्टेंस फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। क्लियर है, ये आंसर के फॉर्म में जरूर लिखा करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, एक चिमनी है बहुत ऊंची, ठीक है, ये इसकी हाइट दी हुई है 1.5 मीटर, ठीक है, और ये अपनी आंखों से देखता है कि यहाँ से इसका टॉप जो है वो 45 डिग्री पर इंक्लाइन, मतलब कि एंगल ऑफ एलिवेशन है। आपसे पूछ रहा है कि ये हाइट कितनी होगी। ठीक, चलिए बढ़िया बनाते हैं। ये हो गया हमारा नॉर्मल फिगर, और हम बनाते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर GF, ठीक है, NF और GF, और मत समझ, चलो ठीक है, ये ऐसे ऐसे। अब ये मान लेता हूँ ये A, ये B, ये C, ये D और ये E, ठीक है। कह रहा हो कि ये 1.5 है तो ये 1.5 होगा, और ये 45 डिग्री है तो ये भी, ये 45 डिग्री होगा। कह रहा है ये 28.5 मीटर अवे है, तो ऑब्वियसली ये भी 28.5 मीटर अवे होगा। क्लियर, तो अब हम क्या करेंगे, टेन इन ट्रायंगल ABE, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB अपॉन EB हो जाएगा। तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, AB हो जाएगा, AB हमें पता करना है। EB कितना हो जाएगा 28.5, और tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा 1। तो AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 28.5 मीटर। क्लियर, ये आ गया। अब हमें चिमनी की हाइट चाहिए, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AB प्लस BC, ये हो जाएगा आपका 28.5 प्लस 1.5, दैट इज 30 मीटर, एंड इट विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर, हाइट ऑफ द चिमनी, यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ द चिमनी विल बी 30 मीटर लेंथ, इन लेंथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। बहुत बढ़िया। A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag is P is 45 degree. Find the length of the flag staff and the distance of the building from the point P. आराम से फिगर बनाते हैं। From a point P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10 meter tall building is 30. एक 10 मीटर लंबी बिल्डिंग है, नॉर्मल फिगर बना रहा हूँ। एक पॉइंट है, यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। कह रहा है कि ये फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज P 45 डिग्री। यहाँ पर एक फ्लैग बना दिया मैंने, और इसका टॉप जो है वो इसके पॉइंट से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। और कुछ दिया गया है नहीं। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, ये x की लेंथ ये हमें पता करनी है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, ये हमें पता करना है y। बस अब यहाँ पे नॉर्मल फिगर बना लेते हैं, अरे ज्योमेट्रिकल फिगर बना लेते हैं। ये हो गया 30, ये हो गया टोटल 45, ठीक, ये हो गया हमारा x, और ये हो गया हमारा 10, और ये हो गया हमारा y। हमें x और y की वैल्यू पता करनी है, तो A B C D,
अब यहाँ हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए सी डी, ये हो जाएगा हमारा क्या, ए सी अपॉन सी डी इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। क्लियर। तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए सी की वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस 10 अपॉन सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी वाई, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 हो जाएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, ये क्या हो जाएगा आपका 10 अपॉन वाई इज इक्वल टू tan 30। ठीक, अब यहां से क्या आ गया, y इज इक्वल टू आ गया 10 अपॉन 1 अपॉन रूट 3, ये हो गया आपका 10 रूट 3 मीटर। अब बस, अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 10, ये हो जाएगा 10 रूट 3 माइनस 10, ये हो जाएगा 10 रूट 3 माइनस 1 मीटर। आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था x और y, तो x की वैल्यू ये आ गई, ये आंसर एक हो गया और ये आंसर हो गया। अब अगर आपको रूट 3 की वैल्यू दी गई है, देखिए रूट 3 की वैल्यू 1.732 दी गई है, तो आपको पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे पुट करिए, 10 इंटू 1.732, ये हो जाएगा आपका 17.32 मीटर। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा 17.32 माइनस 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 7.32 मीटर। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7.32, मतलब हाइट ऑफ द पोल, वो फ्लैग कितना आया 7.32 मीटर आया, और ये डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट फुट से लेकर उस पॉइंट तक की दूरी कितनी हो गई 17.32 मीटर। बस इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है और आंसर फाइनल जरूर लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। तो जब इसका 60 डिग्री रहा होगा ना सन का एल्टीट्यूड, तो जब 60 डिग्री रहा होगा और जब 30 डिग्री रहा होगा, तो 30 डिग्री जब था तो उस समय ये 40 मीटर लॉन्गर था। 40 मीटर लॉन्गर कर दो, तो कर दो x, तो कर दो y। अब नॉर्मल फिगर बना लो या यहीं पे नेम लिख लो a b c d। आपसे पूछ रहा है हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है, ये मान लीजिए y हमने बना दिया, ये हो जाएगा इन ट्रायंगल a b, यहाँ क्या हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू y अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan 60। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आया x रूट 3। बहुत बढ़िया। अब और हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, ये आ जाएगा आपका y अपॉन एक्स प्लस 40 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। अब y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x रूट 3 लिख सकते हैं, एक्स रूट 3 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 40, ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 40, यहाँ से क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 मीटर। क्लियर। अब आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 20 रूट 3। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं, अगर आपको रूट 3 की वैल्यू नहीं दी गई है तब भी आपका नंबर नहीं कटेगा। अगर रूट 3 की वैल्यू दी गई है तो आपको रूट 3 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये अंडरस्टैंड रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, बढ़िया, इसके टॉप और इसके बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है, मतलब कहीं ऊपर से देखा जा रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, एक बहुत ऊंची बिल्डिंग है। क्लियर, यहां से इसके टॉप और इसके बॉटम का क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है, ये एंगल और ये एंगल, तो ये 30 है और एक 45 है। क्लियर, बहुत बढ़िया। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, ये पता करना है आपको, बहुत आसान है। ज्योमेट्रिकल फिगर बनाइए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई। ये है आपका 8 मीटर, ये भी 8 मीटर होगा। ये मान लेते हैं कि एक्स हो गया और ये ए बी को हम मान लेते हैं वाई हो गया। तो आपसे पूछा गया, आप क्या कर सकते हो, इन ट्रायंगल, इसको भी मिला लीजिए। अब आपको ये एंगल दिया गया है 30, ये 45, तो आप यहाँ से कह सकते हैं ये 30 होगा और ये 45 होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इन ट्रायंगल ए सी डी y प्लस 8 दैट इज ए सी अपॉन सी डी इज इक्वल टू tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो ए सी की वैल्यू क्या है, y प्लस 8 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू y प्लस 8। क्लियर,
और हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, इन ट्रायंगल ए बी, इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी अपॉन ए ई, ए बी अपॉन बी, ए बी अपॉन बी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री। तो ए बी की वैल्यू कितनी दी गई भाई, होगी भैया वाई, और वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा, और ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू √3y। ठीक, बहुत बढ़िया, यहाँ पुट कर दो, तो एक्स इज इक्वल टू √3y पुट करें, √3y प्लस इज इक्वल टू वाई प्लस 8। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है, y √3 - 1 इज इक्वल टू 8। तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 8/√3 - 1। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। y और x की वैल्यू, y प्लस 8 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। देखिए अब ये ध्यान रखिएगा कि 8/√3 - 1 है, तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो 8/√3 - 1 को रेशनलाइज करने के लिए √3 + 1 ऊपर से, √3 + 1 नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 8√3 + 1, 8 अपॉन ये √3, 3 - 1 दैट इज 2, और 2 चौके 8। तो यहाँ से हम सीधा लिख लेते हैं 4√3 + 4 या 4√3 + 1 मीटर। ये क्या आ गया आपका y की वैल्यू, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4√3 + 12, या यहाँ से 4 कॉमन लोगे तो √3 + 3 आ जाएगा, या फिर √4√3 कॉमन लोगे तो आ जाएगा √3 + 1। ये होगा आपका फाइनल हाइट, ये भी, ये हाइट भी होगी और ये यही डिस्टेंस दूरी भी होगी। ठीक है, और इसको आप फाइनल आंसर के फॉर्म में लिख देंगे 4√3 ब्रैकेट में √3 प्लस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज across a river, the angle of depression on the bank on opposite side with 30 degree and 45 degree depression दिया गया। If the bridge height 3 meter from the bank, find the width of the river। देखिए ये मान लीजिए एक लगभग इस प्रकार से आपका ब्रिज बना दिया गया। इस पॉइंट से आपका कहा गया कि एक किनारे और एक किनारे का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया, एक तरफ का 30 डिग्री और एक तरफ का 40 डिग्री दिया गया, 45 डिग्री। ये आपका पानी होगा इधर, क्लियर। और ये आपका हाइट कितना दिया गया है, h इज इक्वल टू 3 मीटर दिया गया। बस अब इसका फिगर बना लीजिए आप, आपसे ये डिस्टेंस पूछा गया, ये फिगर ऐसे बना, ये एक तरफ 30 डिग्री कर दीजिए, तरफ 45 डिग्री कर दीजिए। ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा, ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा। ये आपका 3 हो गया, ये आपका ए हो गया, ये होगा बी, ये हो गया सी, ये होगा डी। आपको क्या फाइंड करना है, बी सी प्लस सी डी फाइंड करना है, टू फाइंड बी डी फाइंड करना है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू tan 30 हो जाएगा। तो ए सी की वैल्यू कितनी है भाई, 3 अपॉन बी सी इज इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ से बी सी इज इक्वल टू क्या आया, 3√3। ठीक, और सिमिलरली सी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए सी अपॉन सी डी इज इक्वल टू tan 45 डिग्री हो जाएगा 1। तो ए सी इज इक्वल टू सी डी आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ए सी की वैल्यू से सी डी के बराबर 3 मीटर हो जाएगी। क्लियर, अब दोनों को ऐड कर दो, तो ए सी प्लस ए, बी सी प्लस सी डी, बी सी था, ए सी प्लस सी डी, हाँ बी सी प्लस सी डी कर दो ऐड। बी सी प्लस सी डी को ऐड करोगे तो 3√3 + 3 कर दोगे। अब √3 की वैल्यू दी नहीं गई तो बस यहाँ से कॉमन ले लो 3, ये हो जाएगा √3 + 1 मीटर, छोड़ देना। क्लियर है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कुछ है नहीं। आपको बनाना है सबसे पहले एक नॉर्मल फिगर, नॉर्मल फिगर के बाद आपको क्या बनाना है, आपको ज्योमेट्रिकल फिगर बनाना है। जो भी चीजें दी गई होंगी उनका यूज करना है, और जो आपसे पूछा गया उसको फाइनली निकाल लेना है। एक और टाइप का सवाल बनता है स्पीड डिस्टेंस टाइम पर, तो उसके लिए बस केवल यूज क्या करना पड़ता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, उसके सवाल की हम प्रैक्टिस सेशन में प्रैक्टिस करेंगे, वो प्रैक्टिस सेशन कब होगा आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल के लिए आज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यहीं पर फिनिश होता है, और बस इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। कोई भी चैप्टर जो आपकी पिछली वीडियो जो हो चुकी है उनको देखने के लिए आप मैथ वो सफलता 2.2 मैथ्स टर्न 2 आप वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगी। ठीक है, चलिए, तो कैसी लग रही है वीडियोज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम इसी तरह से आपके लिए लगातार मदद करते रहेंगे, और आप पढ़ाई करते रहिए और टर्न 2 में भी अच्छा करें। बाय बाय, टेक केयर।